ब्रेक से वापस पर आपको बताएं, मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुल्क भर में मजीद 12 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 1355 हो चुकी है। NDMA ने जानी और माली नुकसान से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। 24 घंटों के दौरान सिंध में 6, बलोचिस्तान में 3, KP में 2 जबकि आज़ाद कश्मीर में 1 हलाकत रिपोर्ट हुई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 19,153 घरों को नुकसान पहुँचा। हालिया बारिशों और सैलाब से कुल 5,64,083 घर मुकम्मल तबाह हो गए। मुल्क भर में 81 अजला हालिया बारिशों और सैलाब से ताहाल मुतासर हैं। कुल 6,589 किलोमीटर सड़कें हालिया बारिशों में सैलाब से मुतासर हुई। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सेवन में मंछर झील में कट लगने के बावजूद सैलाब का खतरा बदस्तूर बरकरार है। सैलाबी पानी ने हैदराबाद की दरिया किनारे कच्ची आबादियों में दाखिल होकर खतरे की घंटी बजा दी। लतीफ़ाबाद की कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मंछर झील में पानी की सतह में कमी लेकिन खतरा बरकरार है। सैलाबी रेले से सैकड़ों देहात, इंडस हाईवे ज़ेर-ए-आब, दादू और लाड़काना का सेवन और हैदराबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। दरिया सिंध के किनारे आबाद बस्तियों में पानी दाखिल होने का खतरा बढ़ गया। कंबर शौदात कोट में सैलाबी पानी 9 फुट तक बढ़ चुका है। मुतासिरीन परेशान है। लतीफ़ाबाद नंबर 4 में पानी कच्ची आबादियों में दाखिल हो गया। थरपारकर में सैलाब से मठी के करीबी शहर नवाकोट में कई घरों में पानी दाखिल हो गया। मुतासर अफराद स्कूलों में मुंतकिल हो गए। बदीन में मकामी इंतजामिया ने टेंट, खाने का सामान और दीगर अशिया मुतासरीन को देने के बजाय एक पेट्रोल पंप के गोदाम में इकट्ठा कर लिया। मामले पर GDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि DC साहब गोडाउनों में बंद क्यों कर रहे हैं। इंसान की जिंदगी ज्यादा अजीज है इंसानों की, या ये कि जिसका जो ये सामान रख रहे हैं इसका अचार डालेंगे। जाम शोरूम में सैलाब मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी अलामती जनाजा निकालकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मोरो कौमी शाहराह से सैलाबी पानी ना निकल सका। नशेर फिरोज भरिया के मकाम पर 1 दर्जन से जायद माल बरदार गाड़ियां उलट गईं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में पाक फौज की दिन रात इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, नवाबशाह, जूही, मेहर के NA शाह समेत तमाम इलाकों में पाक फौज के ताज़ा दस्ते आवाम की इमदाद में मसरूफ़ अमल हैं। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासरीन में राशन और खाना तकसीम करने का सिलसिला भी तसलसल के साथ जारी है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के साथ साथ फौरी तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही है। रेस्क्यू के बाद हिफाजती मकामात पर मुंतकिल करने के बाद अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन को हर सहूलत फराहम कर रही है। सैलाबी रैले गुजर गए, तबाही की दास्तानें छोड़ गए। घर बार, माल असबाब सब पानी में बह गया। लाखों ख़ानदान सड़कों पर आ गए। खाने को रोटी मैसर है, ना ही पीने को साफ़ पानी है। भूख से तड़पते कई बच्चों की रूह जिस्म के पिंजरे से आज़ाद हो गई। लाखों अफराद वबाई अमराज में मुब्तला हो गए। सैलाब की बेरहम मौजों ने लाखों घर सिफाए हस्ती से मिटा दिए। घर बार, माल मवेशी, खेत खलियान सब सैलाबी रेलों में बह गए। सैलाब तो थम गया लेकिन मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। पानी, खुराक और छत से महरूम मुतासिरीन को जान के लाले पड़ने लगे। कीचड़, गंदगी और मच्छरों से बच्चे बड़े मूजी इमराज में मुब्तला। राजनपुर में सैलाबी रेला गुजरने के बाद गैस्ट्रो, जिल्दी इमराज और हैजे की वबा फूट पड़ी। इंतजामिया और फलाही इदारों के दरमियान मरबूत राब्ते न होने से इमदादी सामान की तकसीम भी मुनासिब अंदाज से नहीं हो पा रही। बलोचिस्तान के जिला कोहलू में सैलाब में सांप भी बहते हुए आ गए। 2 माह में 150 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल दाखिल किया गया। बारखान और डेरा बुक्ती में भी सांप के डसने के वाकयात रिपोर्ट हुए। लाड़काना शहर की बैतुल माल कॉलोनी के मकीनों ने सिवरेज मिले बरसाती पानी की अदम नकासी के बायस ताफुन और बीमारियां फैलने समेत इमदाद न मिलने के खिलाफ मासूम बच्चों को जिनाबाग चौक पर लिटाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। सैलाब तो थम गया लेकिन मुतासर इलाकों में वबाई अमराज बढ़ गए हैं। मुतासर इलाकों में नया इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। 24 घंटों के दौरान सैलाब ज़दा इलाकों में मुहल्लिक वबाई अमराज के 87,373 केस रिपोर्ट हुए और ये नंबर हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहे हैं। सिंध में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है। मुतासर इलाकों में डायरिया के 14,802, अमराज तनफ़ुस के 15,532 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 384 मुश्तबा टाइफाइड केस और सांप के काटने के 5 केस रिपोर्ट हुए। तबी माहिरीन के मुताबिक अगर मुतासरीन को तबी
सहूलियात की फराहमी में ताख़ीर की गई तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने DI खान के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। इस दौरान मुतासरीन से मुलाकात और बहाली के कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़वाज पाकिस्तान के इंजीनियर कोर के जवानों से मुलाकात की और सगोपल के बह जाने से N50 की तेज़ी से बहाली का काम करने पर फ़ौज के अफसरान और जवानों के जज्बे को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन सैलाब से उनके प्यारों की वफ़ात और नुकसानात पर ताज़ियत की। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरीन के दोबारा आबाद होने तक चैन से नहीं बैठूंगा। वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। सिंध में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मुतासरीन की मदद के लिए मुखय्यर हज़रात को भी सामने आना होगा। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की अपील। कहते हैं, मुतासर इलाकों में डेंगू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मुल्क में एमरजेंसी की सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत से उतना सामान नहीं आया जितना हम सोच रहे थे। तमाम मुखय्यर हज़रात जो हैं वो आगे आए, बढ़ चढ़ कर आए। डेंगू जो है वो बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। मेरी गुजारिश होगी तमाम लोगों से कि एहतियात करें। क्या इस मुल्क में कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी इन हालात में अपने सैलाब ज़दगान भाइयों को छोड़कर स्टेज पे नाच गाने कर सकता है जो कि इस मुल्क में हो रहा है? एप्सप और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी का सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मिशन एसआर जारी है। लाहौर से मेडिकल टीम मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दी गई है, जो मेडिकल कैंप लगाएगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से सैलाब ज़दगान में राशन भी तकसीम किया जाएगा। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की जानिब से 8 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक और टीम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुल्तान, DG खान और राजनपुर रवाना की गई है। डॉक्टर्स के हमरा अद्वियात, पानी और खाने पीने का सामान भी सैलाब मुतासरीन के लिए भिजवाया गया है। अजरा नाहीद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का कहना है कि उनका मकसद मिशन एसआर के तहत सैलाब ज़दगान की मदद करना है। मिशन एसआर के प्रोग्राम के तहत हम जा रहे हैं, फ्लड रिलीफ कैंप लगा रहे हैं और हम वहाँ पे जो सैलाब ज़दगान हमारे भाई हैं उनमें राशन तकसीम करेंगे। हमारे सुपीरियर्स ने एक सुपीरियर पाकिस्तान का ख्वाब देखा है, तो उसी के सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे पूरे पाकिस्तान के, जैसे कि आप जानते हैं कि हालात ने इतनी तबाही मचाई हुई है, सारे पाकिस्तान से लोग मदद कर रहे हैं अपनी आवाम की, तो हम भी उसमें अपना हिस्सा डालने की पूरी कोशिश करेंगे। गैस्ट्राइटिस मेन वहाँ पे इशू आ रहा है, स्किन क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है उसके लिए स्किन बर्न का इशू आ रहा है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, खांसी वगैरह, नज़ला वगैरह, फ्लू, ये चीज़ें, इन चीज़ों पे हमारा मेन फोकस है। उससे रिलेटेड ही हमने सारी मेडिसिन ली हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं, मेडिकल कमीशन की तहलील के बाद नई PMC का पहला इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल का कहना है कि सैलाब की सूरत हाल की वजह से MD कैट इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। पहले मेडिकल सीट के लिए 65% और 55% BDS के लिए थी, अब मेडिकल सीट के लिए 55% और डेंटल के लिए 45% कर दी गई है। PMC से जबरी तौर पर निकाले गए मुलाजमीन को भी बहाल करने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत एक बार फिर सरकारी अस्पतालों और यूनिवर्सिटीज़ में पंजाब मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट लागू करने का फैसला। एक्ट के निफाज से मुलाजमीन की सिविल सर्वेंट की हैसियत ख़त्म, इदारे खुद मुख्तार हो जाएंगे। पंजाब की 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में MTI एक्ट नाफिज किया जाएगा। लाहौर से मियां नवीद की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर 5 मेडिकल यूनिवर्सिटियों में MTI एक्ट नाफिज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के कजन नौशिरवान बरकी महकमा सेहत पंजाब के दफ्तर में 2 इजलास की सदारत कर चुके हैं। 5 यूनिवर्सिटियों में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी शामिल है। सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर मुदस्सर नवाज ने MTI एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर कोई भी पॉलिसी नाफिज करने से शोबा सेहत को नुकसान होगा। अगर आपका ये ख्वाब है कि आप, जिस तरह हमें जराये से पता चल रहा है, कुछ दोस्त बता रहे हैं कि आप 5 अस्पताल में MTI लगाना चाह रहे हैं, तो आपको दोबारा इंशाल्लाह हम भरपूर कुव्वत के साथ उसी तरह यकजा होकर अस्पताल में काम करने वाले तमाम इदारे, तमाम मुलाजमीन आपके खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे। MTI एक्ट नाफिज होने से सरकारी मुलाजमीन की सिविल सर्वेंट की हैसियत खत्म हो जाएगी, जबकि अदाले खुद मुख्तार हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस में डीन की सीट बहाल हो जाएगी, जबकि यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के इख्तियारात महदूद हो जाएंगे। मियां नवीद, न्यू न्यूज़, लाहौर।
वक्त तो एक ब्रेक का शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। इमरान खान तौहीन अदालत केस पर बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुमे जमा करवाए गए 19 सफ़हात पर मुश्तमिल नए तहरीरी जवाब में भी वाज़ी माफ़ी मांगने से गुरेज किया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गैर इरादी तौर पर मुँह से निकले अल्फाज पर बहुत अफसोस है। माफी मांगने से गुरेज, बस इजहार अफसोस से मामला दबाने की कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने अपना नया जवाब जमा करा दिया। इमरान खान ने गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। कहा जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरू करना मकसद नहीं था। गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरू हुए, इस पर गहरा अफसोस है। अपने अल्फाज पर जज ज़ेबा चौधरी से पछतावे का इजहार करने से शर्मिंदगी नहीं होगी। जवाब में मजीद कहा गया है कि तलाल चौधरी केस अलग नोयत का था। उन्होंने बयान पर कभी कोई अफसोस जाहिर नहीं किया था। अदालत ने मुझे ज़िमनी जवाब की मोहलत दी, इस पर भी तनकीद हुई। सियासी पॉइंट स्कोरिंग की ताक में रहने वालों ने शदीद तनकीद की। अदालत को यकीन दहानी कराता हूँ कि आइंदा ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लूंगा। ना तो कभी ऐसा बयान दिया, ना मुस्तकबिल में दूंगा जो किसी अदालती ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर असरअंदाज हो। मैं अदालती मुखालिफ बदनीति पर मबनी मुहिम चलाने का सोच भी नहीं सकता। शहबाज गिल पर टार्चर का सुनकर गैर इरादी तौर पर अल्फाज अदा किए थे। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़िशान सैयद, न्यूज़ इस्लामाबाद। एक बार फिर पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश की जा रही है। चैलेंज है जो मर्जी कर लो शिकस्त खाओगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ललकार कहते हैं कभी इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की। शहबाज शरीफ चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, सज़ा होने वाली थी लेकिन ये वज़ीर आज़म बन गया। चिश्तिया जलसे से खिताब में साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा चिश्तियाँ कभी नून लीग का गढ़ था, अब लंदन है। नवाज शरीफ सुन लो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाओ। कौम तुम्हारा ऐसा इस्तकबाल करेगी जैसे तारीख़ में किसी का नहीं हुआ। हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। हम कभी अपने मुल्क के इदारों को कमजोर करने कभी भी हमने कोशिश नहीं की, ना करेंगे। इनको सजा होने वाली थी, इसने शिरकत की बैरूनी साजिश में। अंदरूनी और बैरूनी गद्दारों ने इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया। अब चिश्तिया नून लीग का गढ़ नहीं है, लंदन नून लीग का गढ़ है। पाकिस्तान बदल चुका, लोगों में शऊर आ गया। 20 साल इन्होंने एक दूसरे को चोर कहा और आज दोनों चोर और ऊपर से फजल रहमान इनके साथ इकट्ठा हो गया। नवाज शरीफ सुन लो, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ कि वापस आओ और जल्दी वापस आओ। ये सारी कौम तुम्हारा इस्तकबाल करेगी और वो ऐसा इस्तकबाल होगा कि इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। पाक फौज में तमाम तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं। क्या इमरान खान ने अपने दौर में तकर्रियाँ मेरिट पर की? वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान से सवाल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। कहा रियासती इदारों के खिलाफ गैर संजीदा गुफ्तगू करना किसी भी शख्स को ज़ीद नहीं देता। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने इमरान खान की जानिब से मेरिट पर अमल दरामद को मजाक करार दे दिया। PTI दौर में महंगाई मुसलसल बढ़ती रही, कोई शक नहीं कि आज लोग महंगाई से तंग हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं हमारे दौर में महंगाई की रफ्तार रुक गई है। पिछले माह बिजली के बिलों पर लोगों ने काफ़ी तकलीफ महसूस की। पहले दिन से एहसास था कि मुश्किल फ़ैसले करना पड़ेंगे। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू के दौरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि हम डिफ़ॉल्ट से निकल आए हैं। लोगों से राब्ता हुआ है, जो लोगों से मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग महंगाई से तंग हैं। महंगाई जो है ये मुसलसल बढ़ती रही। पिछले माह बिजली के बिल आए हैं तो उसके ऊपर तो लोगों ने काफ़ी जो है वो तकलीफ महसूस की है। ये हमें पहले दिन से ये एहसास था कि हमें ये मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अब डिफ़ॉल्ट से जब अब हम निकल आए हैं तो अब हमें ये सैलाब की एक अलग से जो है वो मुश्किल आन पड़ी है कि जिससे आम आदमी जो है, आम आदमी का जो गुजरे औकात है उसमें जो है वो आसानी हो। अमरीकी महकमा खारजा ने $45 करोड़ के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को F-16 तैयारों की मरम्मत के लिए आलात मिल सकेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन पाकिस्तान को मुतल्लिका सामान फराहम करेगी।
रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने रमज़ान शुगर मिल केस निपटाते हुए नैब हुकाम को वापस भिजवा दिया। अदालत ने कहा नैब तरमीमी एक्ट के बाद रमज़ान शुगर मिल एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत की मुख्तलिफ अदालतों में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से केसेस की समाअत। हमजा शहबाज ने एहतसाब अदालत पहुँच कर अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस हाजिरी माफी की दरख्वास्त जमा करवाई गई। अदालत ने रमजान शुगर मिल्स में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत पर दलाइल सुनने के बाद केस को निपटाते हुए नैब को भिजवा दिया। अदालत ने करार दिया कि नैब की तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस इनके दायरे इख्तियार में नहीं आता, केस मुतल्लिका अदालत को भिजवाया जाए। रमजान शुगर मिल्स केस में अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्तकिल हाजिरी माफी पर दलाइल तलब किए। शहबाज शरीफ फैमिली समेत दीगर पर 7 अरब 32 करोड़ से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे जात बनाने का इल्जाम आयद है, जबकि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज पर 1 अरब तक के असासे और मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्जाम है। आशियाना इकबाल हाउसिंग केस में भी अदालत ने शरीक मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब किए। नैब के मुताबिक कंपनियों की नाअहली की वजह से हुकूमत को 64 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद रकम का नुकसान उठाना पड़ा। आशियाना इकबाल हाउसिंग केस की समाअत 23 सितंबर जबकि शहबाज फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 न्यूज़ में। पेशावर जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, वज़ीर आला महमूद खान और सूबाई काबीना के 8 अराकीन को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में कहा गया है कि अवामी ओहदों पर तैनात अफराद इंतखाबी जलसों में शिरकत नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से 9 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की नाअहली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इसहाक डार की जानिब से कोई जवाब जमा नहीं कराया गया। निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए, इसहाक डार ने हलफ नहीं लिया, सेनेट के रुकन नहीं तो कैसे नाअहल करें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस का मामला। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई न करने के हुक्म में तौसी कर दी। अदालत का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उलमा कराम मुल्क की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं, उनकी मुल्क व कौम के लिए गिरा कदर खिदमात को सराहते हैं। उलमा कराम ने हमेशा अहम मौक़ों पर कौम की रहनुमाई की है। इस्लामाबाद में खातून के साथ अगवा के बाद मुबैना ज्यादती की कोशिश। कुराल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने खातून को गुलबर्ग ग्रीन से गन पॉइंट पर अगवा किया और रावलपिंडी ले गए, जहां 4 अफराद ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया और सुबह खातून को रावलपिंडी छोड़कर फरार हो गए। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में कोरोना से आज कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 14,208 टेस्ट किए गए, जिनमें से 174 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह का 0.22% रही। कौमी इदारे सेहत की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक 119 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हैदराबाद डाउन स्ट्रीम में पानी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। मुत्तसिल इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। नुमाइंदा न्यूज़ सरफराज कायम खानी इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं। तफसीलात उनसे लेते हैं। जी सरफराज। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और अगर यहीं पर हम बात करें कोटरी पुल की तो इस वक्त मैं कोटरी पुल पर मौजूद हूँ और कोटरी पुल का जो कोटरी ब्रिज का जो डाउन स्ट्रीम है उसके मेन अगर जहाँ जो पेट कहा जाता है डाउन स्ट्रीम का, वहाँ पर जो पानी की सतह है वो बुलंद से बुलंद होती गई है और जो अतराफ़ की आबादियाँ हैं वहाँ उन घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। जब गुज़िश्ता दिनों हम यहाँ पहुँचे थे तो हम जो रास्ता था नीचे का वहाँ से होकर उसके मेन पेट में खड़े होकर हमने ये रिपोर्ट किया था कि पानी जो है वो 2 लाख क्यूसिक से ज़्यादा यहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन इस वक्त जो पानी है उससे भी दुगना हो चुका है। जो पानी की सतह है वो बुलंद हो चुकी है। हमारे कैमरामैन जुल्फ़िकार अली आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो यहाँ से अब पानी की सतह है वो तो बुलंद हुई है, लेकिन जो पानी का रेला है वो भी खासी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जो रिहायशी है वो हमें मुख्तलिफ मकामात पर नज़र आए। जो महफूज मकामात थे उनके लिए वो वहाँ पर निकले हैं। जो मुतासरीन हैं उन्होंने
उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से जो है महफूज मकाम पर पहुंचा जा सके। जो यहाँ के नशेबी इलाके हैं, जो पानी से इस रेले से नुकसान पहुंच सकता है, वहाँ पर ऐलानात किए गए इंतजामिया की जानिब से, और उसके बाद लोगों ने जो है वो नकल मकानी भी शुरू की। जो लोग हैं वो निकल कर सड़कों पर आ गए हैं, कैंप लगाए हैं, अपने टेंट लगाकर माल मवेशी लेकर बाहर बैठे हुए हैं, जिनका ये कहना है कि इंतज़ामिया ने ऐलानात तो किए लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है वो देखने में नहीं आ रही है। जो इमदाद की सूरत है वो नज़र नहीं आ रही, किसी तरीके से उनकी मदद की जाए, उन्हें जो है वो राशन पहुँचाया जाए ताकि वो अपना पेट पाल सकें। अच्छे ज़िला राजनपुर में सैलाब से मुतासर अफराद की मुश्किलात ताहाल बरकरार हैं। मुतासरीन की मुश्किलात में कमी लाने के लिए हुकूमत के साथ साथ मुख्तलिफ फलाही इदारे भी सरगर्म हैं। मुतासरीन की मदद के लिए वुमेन लेक वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे इम्तियाज़ हुसैन मुशव्वरी। जी बिल्कुल, राजनपुर के इंडस हाईवे रोड के मकाम पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक निजी ट्रस्ट का जो वफ्द आया है वो लोगों में खुश्क राशन तकसीम कर रहा है। जो मियाँ मंजूर अहमद वट्टू साहब हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब, उनकी साहबजादी आज रुबीना शाहीन साहबा ज़िला राजनपुर में तशरीफ़ लाई हैं। उनसे जानते हैं कि जो आज खुश्क राशन लोगों को दे रहे हैं और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से दे रहे हैं। जी मैडम, आप बताइएगा इनके लिए आप कितना राशन लेकर आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त राजनपुर के रखदामा गरबी के इलाके में हम लोग मौजूद हैं। अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की सारी टीम मौजूद है, हमारे वॉलंटियर्स यहाँ आए हैं और इस दफ़ा सैलाब में बहुत बड़ी तबाही आई है। हमारे गरीब बहन भाई जो हैं, जो पहले ही गरीब थे, जो पहले ही कच्चे मकानों में रहते थे, उनके कच्चे मकान भी बह गए, उनकी फसलें भी बह गई, उनके माल मवेशी भी बह गए और कई जगहों पे तो ऐसा हुआ है कि उनके ख़ानदान जो हैं वो जानी नुकसान भी हुआ है, वो भी सैलाब के रेले की नज़र हो गए। कोई मुश्किल आई है तो हमारी कौम पीछे नहीं हटी और आज हम आपके सामने कुछ 600 फूड पैकेज जो है यहाँ पे लेकर आए हैं, जिसमें फैमिली पैकेज हैं और बच्चों के लिए खुराक मौजूद है, साफ़ पानी लेकर आए हैं यहाँ पे। ये हमारे अब छोटी सी कोशिश है, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल कर ले। जी, जैसा कि मैडम साहब का ये कहना है, एक तो उन्होंने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया और साथ ये कहा कि हमने ये छोटी सी जो काविश की है, अल्लाह ताला इसको कबूल भी फरमाए और इंशाअल्लाह इस तरह की मज़ीद भी खिदमात देने के लिए हम कोशा रहेंगे। जी। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी कारकुन हमीदा नूर का कहना है जाफराबाद में जमाली बाईपास पर पनाह लेने वाले मुतासरीन को मुनासिब इमदाद फराहम नहीं की जा रही। मैं इस वक्त डेरा अल्लाह यार जाफराबाद के मेन सिटी एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पे ये जो सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली शाहरा है, जो इलाका है जमाली बाईपास इसको कहा जाता है, यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ के आसपास जो है कोई दोनों साइड से 7 से 8 फुट पानी जो है वो मौजूद है और अभी भी पानी का बहाव, और मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है, लोगों से भी पूछा है, उनसे भी बात हुई है, तो वो सब यही कह रहे हैं कि हमें यहाँ आए हुए कोई 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से कोई राशन, कोई टेंट जो है वो नहीं मिला है। FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई, माली फ्रॉड में मुलव्वस 10 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान खुद को पाकिस्तानी और सऊदी बैंक के नुमाइंदा ज़ाहिर करके सारिफीन से तफसीलात लेते थे। गिरफ्तार मुलजिमान मालूमात मिलने के बाद सारिफीन के अकाउंट्स हैक और उनमें से रकूम ट्रांसफ़र करते। मुलजिमान ने सारिफीन का डाटा हासिल करने के लिए पाकिस्तानी और सऊदी सिम्स का गलत इस्तेमाल किया। FIA ने मुलजिमान के कब्जे से 15 मोबाइल फ़ोन्स, 25 इंटरनेशनल मोबाइल सिम्स पर बरामद कर दी। मुलजिमान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।